दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 136 से 140। अध्याय 136 यात्रा का समय बताने वाले नक्षत्रों का आरेख। भगवान ने कहा, मैं यात्रा के शुभ अशुभ फल बताने वाले आरेख का वर्णन करूंगा। 3 स्तंभों वाला आरेख बनाना चाहिए और उसमें अश्विनी आदि नक्षत्रों को उनके प्रथम अक्षरों से दर्शाना चाहिए। अश्विनी, आर्द्रा, पूर्वा पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, वरुण, शतभिषक और अजयपात पूर्व भाद्रपद ये नक्षत्र प्रथम स्तंभ में हैं। याम्य, भरणी, मृगशिरा, पुष्य, भाग्य पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, मैत्र, अनुराधा, आप्य पूर्वाषाढ़ा, वासव, ज्येष्ठा तथा हिरबुधन्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दूसरे स्तंभ में स्थित हैं। कृत्तिका, रोहिणी, अहिं, आश्लेषा, चित्रा, स्वाति, विशाखा, श्रवण तथा रेवती नक्षत्र तीसरे स्तंभ में स्थित हैं। 3 स्तंभों से संबंधित नक्षत्रों से शुभ अशुभ फल जानना चाहिए। इसे 3 स्तंभों में विभाजित फणीश्वर, सांपों के स्वामी के आरेख के रूप में जाना जाता है। सूर्य, मंगल, शनि और राहु आरोही नोट में उपस्थिति दुर्भाग्य और बाकी अच्छे भाग्य का संकेत देती है। स्थिति एक जैसी है जैसे देश या गांव, भाई और पत्नी अच्छे होने का संकेत देते हैं। 27 नक्षत्रों को अक्षरों द्वारा दर्शाए गए अ, भ, कृ, रो, मृ, आ, पु, पु, आ, म, पु, उ, ह, ची, स्व, वी, अ, जे, मु, पु, उ, श्र, ध, श, पु, उ और रे के रूप में जाना जाना चाहिए। अध्याय 137 महामारी नामक सूत्र का वर्णन। प्रभु ने कहा, मैं महामारी मृत्यु लाने वाला नामक सूत्र का वर्णन करूंगा जो शत्रुओं को परास्त करता है। ओम ह्रीं महामारी, लाल आंखों वाली, काले रंग वाली, हे मृत्यु के देवता को आज्ञा देने वाली, सभी प्राणियों का नाश करने वाली, अमुक व्यक्ति को मार डालो, मार डालो। ओम जलाओ, हूँ, ओम पकाओ, पकाओ, ओम छेदो, छेदो, ओम मारो, मार डालो, ओम नष्ट करो, नष्ट कर दो, ओम सभी अच्छे प्राणियों को मोहित करने वाली, सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली, हूँ फट आहुति, ओम मारी, हृदय को प्रणाम, ओम महामारी, सिर को आहुति, ओम भयानक रात्रि प्रलय के समय, वॉष्ट शिखा को, ओम काले रंग वाली, खह कवच को हूँ, ओम तारों जैसे नेत्रों वाली, जिह्वा के समान बिजली वाली, सभी प्राणियों को भयभीत करने वाली, मेरे सभी कार्यों में रक्षा करो, रक्षा करो। हाँ, 3 नेत्रों वाली वष्ट को, ओम महारानी, सभी प्राणियों को नियंत्रित करने वाली, महाकाली, शस्त्रों को हूँ फट, हे महान देवी, ये भक्तों द्वारा किया जाने वाला स्थान निर्धारण संस्कार है। मृत शरीर से 3 हाथ लंबा चौकोर कपड़ा लेकर उस पर काले रंग की 3 मुख और 4 हाथ वाली देवी की प्रतिमा बनानी चाहिए तथा उस पर भिन्न भिन्न रंगों से धनुष, भाला, कैची, कपाल सहित दंत तथा काले रंग का पूर्व मुख बनाना चाहिए। इस मुख की दृष्टि पड़ते ही यह सामने वाले को खा जाती है। दक्षिण दिशा का दूसरा मुख लाल जीभ वाला, भयानक, चाटने वाला, भयानक तथा डरावना है, जिसके होठ बाहर निकले हुए हैं, जिनमें से भयंकर दांतों की पंक्ति दिखाई देती है। इस मुख को देखने से शत्रुओं के घोड़े आदि अवश्य ही खा जाते हैं। देवी का तीसरा मुख श्वेत रंग का है तथा हाथी आदि का नाश करने वाला है। देवी के पश्चिमी मुख को धूप, पुष्प, मधु तथा घी आदि से प्रसन्न करना चाहिए। इस पवित्र शब्द के स्मरण से नेत्र, सिर आदि के रोग नष्ट हो जाते हैं। यक्ष और राक्षस वश में हो जाते हैं। शत्रुओं का नाश हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बकरी के रक्त के साथ मरगोसा वृक्ष की टहनियों से बनी आहुति देने से क्रोधित भक्त अपने शत्रुओं को मार डालता है। यदि शत्रु की सेना के सामने 7 दिन तक हवन किया जाए तो सेना रोगग्रस्त हो जाती है तथा शत्रु पराजित हो जाते हैं। जिसके नाम पर एक ही टहनी से 8000 आहुतियां दी जाती हैं,
वह ब्रह्मा द्वारा रक्षित होने पर भी मर जाता है। 3 दिन तक उन्मत्त एक प्रकार का पौधा की टहनियों से रक्त और विष से 1000 बार आहुति देने से शत्रु अपनी सेना सहित नष्ट हो जाता है। 3 दिन तक काली सरसों और नमक की आहुति देने से शत्रुओं का नाश होता है। गधे के रक्त की आहुति देने से शत्रु भाग जाते हैं। कौए के रक्त से आहुति देने से शत्रु का नाश होता है। शत्रु के नाश के लिए जो भी कामना भक्त करे, उसे उसी सामग्री से आहुति देकर पूर्ण करना चाहिए। फिर युद्ध के समय साधक को चाहिए कि वह पवित्र शब्दों से शरीर को पवित्र करके 2 कन्याओं के साथ हाथी पर सवार हो। फिर वह शत्रु से कुछ दूरी पर शंख आदि वाद्यों को बजाकर महामाया की आकृति वाला वस्त्र लेकर युद्धस्थल में शत्रु सेना पर वार करे। उस महान वस्त्र को शत्रु सेना के सामने प्रकट करे। कन्याओं को उसमें भोजन कराए और उस अन्न के ढेले को इधर उधर घुमाए। तब साधक को ये सोचना चाहिए कि सेना पत्थर के समान निश्चल, शिखा विहीन, टूटी हुई और भ्रमित हो गई है। ये गतिरोधक सूत्र मैंने कहा है, इसे सभी को नहीं बताना चाहिए। ऊपर वर्णित वस्त्र में दुर्गा, भैरवी, कुब्जिका, शिव की पत्नी के विभिन्न रूप, रुद्र और नरसिंह मानव सिंह विष्णु के स्वरूप के अलावा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाली महामाया की रूपरेखा भी हो सकती है। अध्याय 138 सभी मंत्रों से संबंधित 6 सहायक कृत्य शतकर्मण। प्रभु ने कहा, मैं सभी पवित्र अक्षरों में उपयोग किए जाने वाले 6 कर्मों अर्थात शतकर्मण का वर्णन करूंगा। मेरी बात सुनो। साध्य पूरा किया जाने वाला पहले लिखा जाना चाहिए और उसके बाद पवित्र अक्षर लिखा जाना चाहिए। इसे पल्लव कली के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग सभी मंत्रों में किया जाना चाहिए। पहले पवित्र अक्षर लिखा जाता है, फिर साध्य और फिर पवित्र अक्षर। इसे योग संयोजन के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग किसी की जाति के उत्सादन विलुप्ति के लिए किया जाना चाहिए। पवित्र अक्षर पहले लिखा जाता है और बीच में साध्य और फिर अंत में पवित्र अक्षर जोड़ा जाता है। इस परंपरा को रोधक, जो रोकता है, के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग स्तंभन, शत्रु की क्षमताओं को स्तब्ध करना में किया जाना चाहिए। साध्य को नीचे और ऊपर, बाएं, दाएं और बीच में जोड़ा जाना चाहिए। इसे संपुट कास्केट के नाम से जाना जाता है और इसका प्रयोग वशीकरण और आकर्षण में किया जाना चाहिए। जब किसी विशेष पवित्र अक्षर को बनाने वाले अक्षर साध्य अक्षरों की श्रेणी के होते हैं, तो वह पवित्र अक्षर प्रथम श्रेणी का माना जाता है। वह दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करने और वशीभूत करने में सक्षम होता है। पवित्र अक्षर बनाने वाले 2 अक्षर पहले लिखे जाते हैं और एक साध्य अक्षर बाद में। इसे विदर्भ कहते हैं और इसका उपयोग आकर्षण और वशीकरण में किया जाना चाहिए। आकर्षण आदि कर्म तथा तेज बुखार को शांत करने के लिए केवल वसंत ऋतु में ही करने चाहिए। आकर्षण तथा वशीकरण में स्वाहा शब्द शुभ है। शांति तथा समृद्धि के लिए नमस्कार शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य तथा आकर्षण तथा वशीकरण के लिए वष्ट शब्द का प्रयोग करना चाहिए। फूट शब्द का प्रयोग कलह उत्पन्न करने, मृत्यु का कारण बनने तथा शुभ कार्य को भंग करने के लिए किया जाता है। वष्ट शब्द से लाभ की सिद्धि तथा पवित्र अक्षरों में दीक्षा मिलती है। आप यम मृत्यु के देवता हैं। आप मृतकों के स्वामी यमराज हैं। आप काल के रूप हैं। आप धर्म के स्वामी हैं। आप मेरे द्वारा प्रस्तुत इस शत्रु को शीघ्र ही मार डालें। शत्रु का नाश करने वाला पुरोहित प्रसन्न मन से कहे, हे उपासक, शांत रहो, मैं अपने संपूर्ण प्रयत्नों से उसे मार डालूंगा। श्वेत कमल में मृत्यु के देवता की पूजा करने तथा स्वयं को भैरव और कुलेश्वरी के रूप में मध्य में ध्यान करते हुए आहुति देने से यह सिद्धि होती है। साधक को रात्रि में अपने ऊपर तथा संबंधित व्यक्ति पर मंत्र का परिणाम ज्ञात हो जाता है। हे देवी दुर्गा, दुर्गा, आप रक्षक हैं।
इस मंत्र से देवी दुर्गा को प्रसन्न करने पर मनुष्य अपने शत्रु का संहारक बन जाता है। भैरवी को समर्पित हा, सा, क्ष, म, ल, व, र और य अक्षरों के उच्चारण से शत्रु का संहार करना चाहिए। अध्याय 139 हिंदू चक्र के 60 वर्षों के नाम षष्ठी संवत्सर। प्रभु ने कहा, सुनो, मैं 60 वर्षों के नाम तथा उनके शुभ अशुभ फल का वर्णन करूंगा। प्रभव में यज्ञ अनुष्ठान होंगे, विभव में प्रजा सुखी रहेगी, शुक्ल में सब अन्न अच्छी तरह उगते हैं, प्रमोद में लोग आनंदित होते हैं, प्रजापति में सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है, अंगिरा में सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है, श्रीमुख में प्रजा जनसंख्या बढ़ती है, भाव में विचार अच्छे से पनपते हैं, युवावस्था में जीवन सार भर जाता है, धाता जड़ी बूटियों को अच्छी तरह से अंकुरित करती है, ईश्वर कल्याण और स्वास्थ्य देता है, बहुदान समृद्धि देता है, प्रमाथि में मध्यम वर्षा होगी, विक्रम में प्रचुर मात्रा में अनाज होगा, वृष विषु सभी चीजों को समृद्ध बनाता है, चित्रभानु कई अद्भुत घटनाओं को देखता है, स्वरभानु समृद्धि और स्वास्थ्य देता है, ताराना में बादल अनुकूल होते हैं, पार्थिव में बहुत अधिक वर्षा होगी, जया विजया अत्यधिक वर्षा को दर्शाती है, सर्वजित अच्छी वर्षा को दर्शाती है, सर्वधात्री समृद्धि प्रदान करती है, विद्रोही बादलों को नष्ट कर देता है, विकृति घबराहट का कारण बनता है, खर में पुरुष शूरवीर हो जाते हैं, लोग नंदना में आनंद मनाते हैं, विजया शत्रुओं का नाश करती है, जया शत्रुओं और रोगों का नाश करती है, मनमत में लोग ज्वर से पीड़ित होते हैं, क्रूर दुर्मुख में लोग दुष्ट बन जाते हैं, हेमलिंबा में समृद्धि नहीं होगी, हे महान देवी, विलंबा वर्ष समृद्धि देता है। अध्याय 140 ताबीज में इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियों का विवरण। प्रभु ने कहा, मैं जादू टोना में प्रयुक्त औषधियों का वर्णन करूंगा। इन्हें 8 वर्गों में लिखना चाहिए। वे हैं भरिंगराज, सहदेवी, मयूरशिखा, पुत्रजीव, कृतांजलि, अदपुष्पा, रुदंतिका, कुमारी, रुद्रजात, विष्णुक्रांता, सफेद अर्क, लज्जालुका, मोहलता, काला धतूरा, गोरक्ष, करकटी, मेषशृंगी और स्नूही। जड़ी बूटियों की प्रतीकात्मक संख्याएं हैं ऋत्विज, पुजारी 1, 6, वाहन, अग्नि 3, नाग, हाथी 8, पक्षौ पंख 2, मुनि ऋषि 3, मनु 14, शिव 1, 1, वासव, वसूस 8, दिक दिशाएं 10, रस, स्वाद 6, वेद 4, ग्रह 9, ऋतु ऋतु 1, 6, रवि, सूर्य 1, 2, चंद्रमा 1 और तिथि चंद्रमा के चरण 15। उपर्युक्त जड़ी बूटियों में से प्रथम 4 का उपयोग धूनी देने उपासक के शरीर पर या जलती लकड़ियों में किया जाना चाहिए। तीसरे सूची में से काजल बनाना चाहिए। चौथे से स्नान करना चाहिए। भरिंगराज और उसके बाद वाले सूची में से 4 प्रकार का लेप बनाना चाहिए। सूची में मुनि द्वारा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाई गई जड़ी बूटियों का उपयोग दाहिने भाग के लिए, युग द्वारा बाएं भाग के लिए, भुजग द्वारा पैर के लिए और ईश्वर द्वारा सिर के लिए किया जाना चाहिए। सभी कार्यों में अर्क 12 और शशि आय के साथ केंद्र की धूनी करनी चाहिए। इनसे लिपटा हुआ शरीर देवताओं द्वारा भी पूजित होता है। 16वीं जड़ी बूटी से बनी अगरबत्ती जलाकर घर में घुमाना चाहिए। चौथी जड़ी बूटी का उपयोग धूप बत्ती में तथा 5वीं जड़ी बूटी का उपयोग स्नान में करना चाहिए। खाने के लिए 11 तथा पीने के लिए 15 औषधियां प्रयोग में लानी चाहिए। माथे पर ऋत्विक 1, 6, वेद 4, ऋतु 6, नैना 2 का चिन्ह लगाने से संसार मोहित हो जाता है। सूर्य 1, 2, त्रिदशा 13, पक्ष 2 और शैल 7 से लेप करने पर स्त्री मोहित हो जाती है। चंद्र 1, इंद्र 1, फणी 8 और रुद्र 11 से अपने जननांग को लेप करने पर स्त्रियां मोहित हो जाती हैं। तिथि 1, 5, दिक 8, युग 4 और बाण 5 से बनी गोली वशीकरण करने वाली होती है।
इस गोली को खाने पीने की चीजों में मिलाकर ताबीज की तरह देना चाहिए। ऋत्विक 1 6 ग्रह 9 अक्षी 2 और शैल 7 नामक जड़ी बूटियां यदि मुख पर हों तो वे शस्त्रों को निष्क्रिय करने में कारगर हैं। शैल 7 इंद्र 1 वेद 4 और रंध्र 9 नामक जड़ी बूटियों से अंगों को मलकर जल में रहा जा सकता है। बाण 5 अक्षी 2 मनु 14 और रुद्र 11 की गोली भूख और प्यास मिटाती है। 3 षोडश 1 6 दिक 8 और बाण 5 की गोली से दुखी स्त्री को सुख मिलता है। 3 10 अक्षी 2 दिक 8 और नेत्र 2 से जड़ी बूटियों का लेप करने से सर्पों के साथ खेलने में सक्षम हो सकते हैं। 3 10 अक्षी 2 ईशा 11 और भुजगा 8 से जड़ी बूटियों का लेप करने से स्त्री आराम से बच्चे को जन्म देती है। सप्त 7 दिक 8 मुनि 3 और रंध्र 9 से लिपटा हुआ कपड़ा पहनने से पासा में जीत सुनिश्चित होती है। संभोग से पहले लिंग पर 3 10 अक्ष 2 अवधि 7 और मुनि 3 से लिपटा हुआ कपड़ा पहनने से लड़का पैदा होता है। ग्रह 9 अवधि 7 सर्प्या 8 3 और 10 इन जड़ी बूटियों से बनी गोली से वशीकरण होता है। 16 स्थानों में जड़ी बूटियों की प्रभावकारिता के बारे में बताया गया है। विकारी शत्रुओं के क्रोध का कारण बनती है। हे विजयी, वर्ष सर्वदा शर्वरी सबको सुख देती है। प्लव में जल पृथ्वी जल से भर जाता है। हे सज्जन, शुभकृत में लोग शुभ कार्य करते हैं। राक्षस राज्य में लोग क्रूर हो जाते हैं। नल राज्य में अनेक प्रकार के अन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं। पिंगला राज्य में अच्छी वर्षा होती है और कालयुक्त राज्य में धन का नाश होता है। सिद्धार्थ में सभी कार्य संपन्न होते हैं। रौद्री में भयंकर घटनाएं होती हैं। दुर्मति में मध्यम वर्षा होती है। दुंदुभी से कल्याण होता है और अन्न की प्रचुरता होती है। रुधिरोद्गारी में अच्छी वर्षा होती है। रक्ताक्ष और क्रोधन विजय प्रदान करते हैं। क्षय अक्षय में लोग दरिद्र हो जाते हैं। ये 60 वर्ष हैं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।